Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and your daily current affair quiz session in which we discuss important current affairs of previous day in the form of MCQs and we hope that हमारी ये जो डेली करंट अफेयर सीरीज है आपको ना सिर्फ करंट अफेयर रिवीजन में बल्कि ये समझने में भी किस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपके एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं मदद कर रही होगी। साथ ही साथ यू डोंट हैव मच टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर प्रीलिम्स एज द डेट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम अनाउंस। तो डेली करंट अफेयर्स आपने पढ़ना है। दो सेक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। पहला है हिमाचल जीके एंड सेकंड इज करंट अफेयर्स और दोनों ही सेक्शंस पे कमांड होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स पार्ट की। तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट जो है आपका बर्डन लास्ट में जो पड़ता है इकट्ठा, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि 15 दिन में हम पढ़ लेंगे सारा करंट अफेयर्स या एक महीने में पढ़ लेंगे, देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। ऐसा नहीं कर नहीं पाएंगे बट चीजें और मुश्किल हो जाती हैं। बट इफ यू हैव बिल्ड द हैबिट टू रीड इट डेली तो कमांड भी अच्छी रहेगी और एक रूटीन आपकी डेली बनती रहती है। सो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, स्टूडेंट वहां भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स, साथ ही साथ एमसीक्यूज वहां सॉल्व आप कर सकते हैं और डेली इस सेशन के साथ आप जरूर जुड़े सो दैट यू गॉट एन आइडिया कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं या डेली करंट अफेयर से संबंधित कुछ डाउट्स आपके बन जाते हैं वो हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम सेशन शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपका है, अंडर स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज अबाउट गिवन टू पुअर ओल्ड वुमेन? ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1000, यहां मैं रुपीस की बात कर रहा हूं, सी 750 रुपीज, डी 1200 रुपीज। माफ कीजिएगा मैं लिखना भूल गया था। हाँ जी, व्हाट शैल बी द राइट आंसर स्टूडेंट? सो ऑप्शन जो आपका बी है 1000 रुपीज जो है इट्स द राइट आंसर। तो इसी साल जब आपका बजट की घोषणा की गई थी हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इस स्कीम की भी घोषणा की थी। ठीक है, जिसमें जो ऐसी महिलाएं हैं स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 75 टू 79 ईयर्स और जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है उनके लिए मंथली 1000 रुपीज जो है सैंक्शन किया गया था देना। ऑलराइट, बट ऐसी महिलाओं जिनके कुछ कंडीशंस इसमें रखी गई थी, ऐसा नहीं है फॉर एवरीबडी कि हर 65 टू 69 एज ग्रुप की महिलाएं हैं उनको ये दिया जाएगा, ऐसा नहीं था। इसमें स्पेशली क्या था कि भाई ऐसी महिलाएं जिनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, मान के चलिए जिनके हस्बैंड है वो कमाते नहीं है, विडोज हैं, ठीक है, विडोज हैं, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, अगर वो पेंशन ले रही हैं या उनके हस्बैंड पेंशन ले रहे हैं या कोई और इनकम का सोर्स है तो फिर उनको ये जो फैसिलिटी है वो नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑलराइट, तो ये इसमें कुछ बेसिक टर्म्स थी जो डिसाइड करती है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज वन द फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020? ऑप्शन ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी मिजोरम। हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार। सो ऑप्शन जो आपका सी है हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसमें ये कहा कि भाई क्योंकि ई गवर्नेंस को प्रमोट भारत सरकार बहुत लंबे टाइम से कर रही है जिसमें ई पंचायत भी आता है, तो सर्वे किया गया और सर्वे में ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है ई पंचायत का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट प्राइज जो है इसमें हिमाचल को मिला है। तकरीबन 3226 पंचायतें हिमाचल की जो है वो आपकी इंटरनेट के माध्यम से लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करा रही हैं, हेल्प कर रही हैं। ठीक है, बेसिक देखिए पंचायत में हमें जरूरत क्या पड़ती है, बेसिक बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन होती है, मैरिज सर्टिफिकेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक होता है, पहले क्या होता था ये आपके ऑनलाइन नहीं होता था तो हाथों से ही पेपर्स बनाए जाते थे, बट नाउ रजिस्ट्रेशन ये जो बेसिक पेपर्स हैं ये आपके अब क्या है ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करा रही है पंचायत। तो एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है ये हिमाचल के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है, व्हाट अमाउंट ऑफ फंड वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए 678 करोड़, 456 करोड़,
585 करोड़, 612 करोड़। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन जो आपका सी है वो सही उत्तर है, 585 करोड़ रुपीस। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल के लिए स्पेशली जो है तकरीबन 82 मिलियन या 585 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं स्पेशली फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। वी नो दैट हिमाचल का बहुत बड़ा रीजन हिल रीजन है हिमाचल का, ठीक है, और हर साल जो है रोड कंस्ट्रक्शन की समस्या हिमाचल के साथ होती है। कभी काम अनएंडिंग वर्क है रोड कंस्ट्रक्शन का हिमाचल में, ऐसा दिखता है कि नए रोड तो बिल्ड हो ही रहे हैं बट कुछ पुराने रोड हैं रिपेयर करने पड़ते हैं, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी फ्लड की वजह से कोई ना कोई समस्या हमेशा ही रहती है। तो रोड जो है, रोड वर्क जो है हमेशा ही चलता रहता है। ये जो फंड है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इसमें इसके तहत बुरोटीवाला टू रामशहर तक का 45 किलोमीटर का एक रोड भी बनाए जाने की बात की जा रही है। ऑलराइट, तो यहां से भी अलग से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी सिक्किम। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। ऑप्शन ए है आपका सही जवाब, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो अभी रिसेंटली क्या है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी भी इलेक्शन जीते हैं, कुछ मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किए थे उन्होंने विच गवर्नमेंट वांटेड टू फुलफिल, ठीक है, तो उसमें से एक था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है इसके तहत स्टूडेंट जो है लोन्स ले पाएंगे स्पेशली फॉर द एजुकेशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इंडिया फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कि अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, डिपेंड ओवर द पेरेंट्स, स्पेशली हायर स्टडीज के लिए बड़ी समस्या आती है। ठीक है, तो अब इस प्रकार का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है जो कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लिया कि भाई हम स्टूडेंट्स को 10 लाख तक का जो लोन है वो देंगे थ्रू क्रेडिट कार्ड, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही ये लोन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट इस पर रखा गया है, 4% के इंटरेस्ट रेट पे, और 15 साल तक इसे रिपे किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ ये 40 इयर्स तक की उम्र के जो लोग हैं या बच्चे जो हैं, उनको बच्चे तो नहीं कहेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जो 40 साल तक जो है लोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ऑलराइट, साथ ही साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ हायर एजुकेशन में नहीं, अंडर ग्रेजुएट्स को भी, ग्रेजुएट्स को भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी, और फर्दर आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं उनके लिए भी 10 लाख का जो है क्रेडिट जो है लोन दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कीम है स्टूडेंट्स एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? Interpol, United Nations Office on Drugs and Crime, World Health Organization, National Institute on Drug Abuse. हाँ जी स्टूडेंट, what shall be the right answer? बहुत ही सिंपल है ये तो सवाल, ये तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। United Nations Office on Drugs and Crime, which is the part of United Nations. All right. सिंपल सी बात है, वर्ल्ड ड्रग्स है, ऑप्शन देके आप आंसर कर सकते हो। इंटरपोल तो होगा नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन प्राइमरली ड्रग्स एंड क्राइम से संबंधित एक ऑप्शन है आपके पास 30 एंड डी है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एंड अब्यूज। तो ये नेशनल लेवल का आपका इंस्टीट्यूट है ना, तो यहाँ पे तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट की बात हो रही है, तो सिंपली नहीं भी जानते मैंने इसलिए कहा आप आंसर कर पाएंगे। तो ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है और इसमें कहा गया, बड़े ही सीरियस कुछ इसमें बातें कही हैं रिपोर्ट में कि तकरीबन 275 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ, या ड्रग जो है वो ले रहे हैं, जिसपे 36 मिलियन ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी ड्रग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं। और पिछले 24 सालों में जो यूजर्स हैं कैनिब्स के या कोकीन के, ठीक है, भांग के, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा है और 4 गुना 24 साल में ये बढ़ा है, इसमें बढ़ोतरी आई है। ऑलराइट, तो ये बड़ी ही एक बहुत अच्छी बात तो नहीं है। ऐसे लोग जो कि अच्छा नहीं मानते हैं नशे की प्रवृत्ति को, उनमें भी 40% रिडक्शन है। तो ये भी एक बड़ी गंभीर बात है कि ग्रेजुअली पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स
स्पेशली यूथ एक वल्नरेबल होता है, हमेशा हमेशा ही टारगेटेड हो जाता है ड्रग अब्यूज का। ठीक है, तो स्पेशली 15 से 30 साल की जो उम्र होती है इसमें बहुत ये समस्या आती है। जिसको लत लग गई इस टाइम पे, देन इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट rid ऑफ इट थ्रू आउट देयर लाइफ। ऑलराइट, नेक्स्ट है चाइना प्लान्स टू सेंड फर्स्ट मैन्ड मिशन टू मार्स बाय ऑप्शन ए 2030, बी 2033, सी 2036, डी 2040। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो बी है आपका वो सही आंसर है 2023। ऑलराइट, चाइना जो है वो 2033 तक अपना फर्स्ट मैन्ड मिशन जो है भेजने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये कंपटीशन भी हमें देखने को मिल रहा है यूएसए और चाइना के बीच। यूएसए ने इससे पहले इन्विजन करके अपना मैन्ड मिशन अनाउंस कर चुका है, यूएसए 2030 में उसे वो भेजेगा। ऑलराइट, ये भी हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। ऑलराइट, उसी तर्ज पे जो है चाइना भी जो है अपना फर्स्ट मैन मिशन भेजने की बात कर रहा है। मैन मिशन का मतलब मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं। सिंपल मतलब ये होता है कि भाई ह्यूमंस को स्पेस में भेजना। ठीक है, तो चाइना ने ये डिसाइड किया है कि 2033 तक वो इस प्रकार का जो है स्टांस जो है लेगा। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले चाइना मार्स पर अपना कोई मिशन भेजेगा, नहीं। अभी मई में भी मिशन मार्स जो है चाइना का सक्सेसफुल रहा, जहां पर रोबोटिक जो है रोबर्स उसको भेजा गया है। ऑलराइट, और इसके तहत क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें ये है कि भाई वहां पे परमानेंट सेटलमेंट्स बनाने की बात कर रहा है चाइना। हैबिटेट जो है वहां पे बनाना चाहता है। अब उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं फर्दर, उस पर तो हम डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो ये जो सेशन है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, आप पढ़ सकते हैं अलग से। ठीक है, लेकिन हाँ, और इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई वहां पर रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। मार्स पे रिसर्च जो है या सैंपल कलेक्ट करना, किस प्रकार का एनवायरनमेंट वहां पर है, कैसा है, उसको जानना, एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये प्रायोरिटी लिस्ट में है आपके चाइना के। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थीम अंडर टॉयकेथॉन 2021? फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, बी एग्रीकल्चर, सी एनवायरमेंट, डी दिव्यांग। सो ऑप्शन जो बी है आपका ये सही आंसर है। एग्रीकल्चर जो है वो थीम में नहीं है। अभी रिसेंटली टॉयकेथॉन सेशन हुआ है। टॉयकेथॉन जो है इट्स अ काइंड ऑफ सेशन व्हिच वांटेड टू बूस्ट द टॉय इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जो है वो भी शामिल हुए हैं। एड्रेस किया उन्होंने, शेयर किया और सुना, और साथ ही साथ ये कहा कि भाई वोकल फॉर लोकल टॉयज। ठीक है, इट मीन्स दैट वी हैव टू प्रमोट जो हमारे अपने हमें ऐसे इंडिजिनियस बिल्ड टॉयज को बिल्ड करना है जिसकी थीम जो है कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से संबंधित हो, या हमारी जो वैल्यूज है, इंडियन वैल्यू सिस्टम है, उसको प्रमोट करती हो। और इनोवेशन भी इसमें होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी टॉय इंडस्ट्री भी बूस्ट हो और हमारी जो वैल्यू सिस्टम है वो भी मजबूत हो। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये बात है। टॉयज बहुत छोटी चीज है, शायद हम अपने जीवन में हर कोई एवरीवन मस्ट प्ले विद टॉयज। टॉयज का जो रोल होता है ह्यूमन लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट विल नॉट हेल्प अस जस्ट फॉर अवर लाक कि हमारे इंजॉयमेंट के लिए है बचपन में। इट विल हेल्प अस, हमें एक जो क्रिएटिविटी है या इमेजिनेशन हमारे अंदर होती है उसको बढ़ाने में, उसको बढ़ाने में, हमारी इंटेलिजेंसी को बढ़ाने में या हमारे नॉलेज को एनहेंस करने में भी टॉयज का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, डिफरेंट टॉयज हैं जिनका अलग अलग रोल होता है। सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इन इंडिया इज स्लेटेड टू कम अप एट ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी गांधीनगर। हाँ जी स्टूडेंट, व्हाट शिल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज आंसर। सो ऑप्शन डी जो है आपका सही है, गांधीनगर। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है फर्स्ट मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश करने की बात की गई है। कहां पर? गांधीनगर में।
रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गया है बिटवीन गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बीच। और ये कहां पर साइन हुआ है? गिफ्ट जो सेंटर है आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है, ठीक है, वहां पर ये जो है साइन किया गया है। इसके तहत ये डिसाइड किया गया है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसकी बात करूंगा, बहुत सी और चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव आपने समझना होता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है दो पार्टीज के बीच, ठीक है, पर्टेनिंग टू द मैरीटाइम इश्यूज, तो उनको आर्बिट्रेशन के माध्यम से मेडिएट करना जो है प्रायोरिटी रहेगी, मामले को रिजॉल्व करना जो है प्रायोरिटी रहेगी। उसके लिए आर्बिट्रेशन सेंटर तो होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसी के लिए आर्बिट्रेशन सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा। जैसे अभी थोड़ा सा एग्जांपल इस कंटेक्स्ट में देता हूं, रिलायंस और अमेजन जो कंपनी है उनके बीच कुछ मतभेद हो गए थे मैरीटाइम इशू से संबंधित, जिस मामले को अमेजन जो है आर्बिट्रेशन के लिए सिंगापुर लेके गए, ठीक है, सिंगापुर में आर्बिट्रेशन सेंटर है, वहां पे इस इशू मैटर को रिजॉल्व किया गया, बिकॉज वी डोंट हैव अ काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर। एक और इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इंडिया में आर्बिट्रेशन सेंटर्स नहीं है, there are around 35 arbitration centers in India, but none of them deals with maritime issues. This is a kind, ये जो सेंटर होगा it deals with maritime issues specifically. Alright, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये भी सवाल। चलिए, सो हियर भी यहां पर हम खत्म करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि यू गॉट एन आइडिया। कुछ डाउट्स अगर आपके रहे हो इन क्वेश्चन से संबंधित तो आई होप कि क्लियर हुए हो थोड़ा, और किस प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो भी समझ में आया हो आपको, और डेली कितने आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितनी उसमें ग्रोथ हुई है वो भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, देखिए इट्स ऑल अबाउट बिल्ड हैबिट। कंसिस्टेंसी माना जाता है ना, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, आपके 40% नंबर हो ग्रेजुएशन में, डजंट मैटर, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं ना तो आप कोई भी आईएएस एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कंसिस्टेंसी ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए जो आपकी ये डेली की सेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस पे जोर देता हूं। चलिए अब थोड़ा सा जानेंगे अपने कोर्सेज के बारे में स्टूडेंट। पहला हमारा कोर्स है मेंस ओरिएंटेड, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रीलिम्स की परीक्षा तक की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके हैं बट कंफ्यूज दैट हाउ टू make their preparation, how to prepare for their mains exam। तो उनके लिए हमारा ये कोर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। It includes 140 lectures of GS 1, 2, 3 और नोट्स आपको मोर देन 1600 पेजेस के प्रोवाइड कराए जाएंगे इसमें। यहां तक मॉक इंटरव्यू की जो प्रेपरेशन है वो भी इसमें इंक्लूड है, मतलब आपकी मेंस और इंटरव्यू की प्रेपरेशन इसमें इंक्लूड रहेगी। ऑलराइट, एंड इट जस्ट कॉस्ट 8500 रुपीज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के बारे में। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा जो है या फुल लेंथ कोर्स भी से हम आप कह सकते हैं, ये 21 जून से ही शुरू हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक डेट है, आप तब तक ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को या फिर फर्दर आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अवेल करें इस अपॉर्चुनिटी को और 21 जून का जो हमारा बैच है उसी में आप एनरोल्ड हो। ये जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है इट इंक्लूड्स 200 प्लस जीएस लेक्चर्स, 75 लेक्चर्स फ्रॉम सीसेट, नोट्स होंगे 3000 पेजेस के, डाउट सेशंस वीकली आपके कंडक्ट होंगे लाइव, मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी इसमें इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज, मेंस प्लस जो प्रीलिम्स है वो इसका हिस्सा है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है वो भी इसमें पार्ट रहेगी। मैगजीन आपको मंथली प्रोवाइड कराई जाएगी इसके। ऑलराइट, नाउ दिस आर फुल लेंथ कोर्स जो है हमारा है, इसकी मात्र कीमत है 22,500 रुपए। तो अवेल द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, और अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ ज्यादा अपडेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हियर वी स्टॉप फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।